इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देयर से संबंधित चीजें और देयर का सही यूज कैसे करते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कितने रूपों में किया जाता है, वन बाय वन करके समझते हैं। बहुत ही इजी शब्दों में आप समझना और सीखना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और खुद डिसाइड करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करें। देखिए, जो देयर होता है ना, देयर का प्रयोग जो है 3 तरीके से होता है। सबसे पहला जो है हमारा जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरा प्रयोग हम लोकेशन बताने के लिए करते हैं। लोकेशन बताने के लिए 2 तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। और जो इसका जो है दूसरा प्रयोग है वो है तीसरे रूप में प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में किया जाता है। हम आपको ये बता दें कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। किसके स्थान पर करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, जबकि लोकेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर जो है देयर का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा आपको। लेकिन वही हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करने से इसका हमें मीनिंग प्राप्त होगा, ठीक है। और ये 2 तरीके से होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में होता है, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसको समझते हैं। आइए अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब भी हम यूज करेंगे देयर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? प्लेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सब्जेक्ट के स्थान पे जब हम करेंगे तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, देयर को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पहले इसको समझें कि पानी है। कोई भी चीज यदि आपको लगता है कि एग्जिस्ट करता है मतलब कि संसार में है, उपस्थित है, या नहीं था या है, ठीक है। तो उसको एग्जिस्टेंस को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप कि यहाँ लिखा है पानी है, तो पानी है का मतलब कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगा? सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। उसके बाद से आपको वर्ब चाहिए और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें, इंग्लिश बनाएं, तो आप क्या देखते हैं? आप क्या बनाएंगे? इज वाटर बना देंगे, या आप बना सकते हैं वाटर इज। अगर हम वाटर को सब्जेक्ट बना दें तो वाटर इज, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज यूज नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? अधूरा है, ठीक है। तो अब आप ही बताएं कि अगर हम जानते हैं कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो क्या ये वाला सिचुएशन पूरा हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में? हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ देख सकते हैं, इसको इंग्लिश हम बनाएंगे तो हो जाएगा देयर इज वाटर। क्या हो जाएगा? देयर इज वाटर। लेकिन यहाँ पे वाटर इज देयर नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। अगर यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे तो लोकेशन को बताने लगेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि देयर इज वाटर। उसी तरीके से पानी था तो हम बनाएंगे देयर वाज वाटर, देयर वाज वाटर, ठीक है। पानी था। हम बनाना चाहते हैं कि भगवान है तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लोग देयर लिखेंगे। उसके बाद से हम है के लिए हम क्या इंग्लिश लिखने वाले हैं? इज। और भगवान के लिए हम लिखेंगे गॉड, ठीक है। देयर इज गॉड, तो भगवान है यहाँ पे। तो ये चीजें हमने बता दिया, आपने सीख भी लिया कि इस प्रकार से यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बताना चाहते हैं कि हम सेंटेंस को बोलेंगे कैसे, तो आपके घर में कोई भी चीजें हैं या कोई भी आसपास कोई भी चीजें देख रहे हैं, अगर आपको उसके एग्जिस्टेंस को दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कैमरा है तो देयर इज कैमरा, पेन है देयर इज पेन, दूध है देयर इज मिल्क, है ना, पानी है देयर इज वाटर। कुछ भी है एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं, या था देयर वाज वाटर, पानी था लेकिन अब नहीं है तो देयर इज वाटर, ठीक है। एक राजा है देयर इज अ किंग, लेकिन राजा था देयर वाज अ किंग। तो इस प्रकार से हम देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि ये वाला चीजें, ये टॉपिक्स अच्छे समझ में आएंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम कैसे यूज करते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करने के लिए। इसमें सबसे पहला हम देखने वाले हैं, ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहला नंबर है, ठीक है। तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये भी देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होती है इसमें आपका आएगा हेयर, ठीक है, हेयर, HEIR, हेयर, देयर,
ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं समवेयर, समवेयर, फिर एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, फिर हो सकता है आपका नोवेयर, ठीक है, नोवेयर, फिर हो जाएगा अप डाउन, ठीक है, फिर हो सकता है इन, फिर हो जाएगा आउट, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, और आउटसाइड। और भी वर्ड होते हैं, बट मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए इतने सारे तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइएगा, इसका सेपरेट वीडियो हम अलग से बना देंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड क्या क्या होती है और इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ है कि वहां पर पानी है, तो अभी आपने क्या सीखा कि पानी है, इतना तो सीख ही लिया। तो अब इसको हम बनाने वाले हैं, देयर इज, क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, पानी है कहाँ पर, वहां पर, तो वहां के लिए हमने यहाँ देयर लगा दिया। अब इस सेंटेंस में अब देखें 2 बार देयर आया है, एक सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये वाले देयर का यूज अगर हम किए हैं तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट का जो है इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्या, वहाँ। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज वाटर हियर, यहाँ पानी है, ठीक है, देयर इज वाटर अप, ऊपर पानी है, देयर इज वाटर इन, इसमें पानी है। तो इस तरीके से आप प्लेस को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि समवेयर का मतलब क्या होता है, समवेयर का मतलब होता है कहीं भी, ठीक है। एनीवेयर का मतलब कि समवेयर का मतलब कहीं, एनीवेयर का मतलब कहीं भी, ठीक है, कहीं भी, और नोवेयर का मतलब हो जाता है कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं। और आपको तो पता ही है, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, इन में हो जाता है आउट मतलब बाहर, इनसाइड मतलब भी अंदर, और आउटसाइड मतलब बाहर। अब इनसाइड आउटसाइड ये प्रीपोजिशनल सारा, इसमें आप देख सकते हैं वो अप डाउन इन आउट इनसाइड आउटसाइड प्रीपोजिशनल के रूप में भी यूज होता है। तो आप बताइएगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, वर्ब ऑफ प्लेस के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ पे आते हैं, वहाँ लड़का है, वहाँ लड़का है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं देयर इज, एक लड़का है तो अ बॉय हो जाएगा, देयर इज अ बॉय, ठीक है, देयर इज अ बॉय, कहाँ पे, वहाँ, तो वहाँ का हो जाएगा देयर, ठीक है। उसी तरीके से कि यहाँ कोई था, यहाँ कोई था तो हो जाएगा, सबसे पहले बनाएंगे कोई था, कोई था का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा देयर वाज समवन, देयर वाज समवन, कोई था, कहाँ पे, यहाँ, तो यहाँ के लिए हम लिख देंगे देयर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि एडवर्ब और प्लेस के रूप में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं कि इन माई ऑफिस, ठीक है, मेरे ऑफिस में, ठीक है, इन द रूम, ठीक है, कमरे में, या आपने कहा कि इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, ठीक है, मंदिर के सामने, या आपने कहा कि बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मेरे पीछे, या फिर मैंने कहा विथ मी, मेरे साथ। तो इस तरीके का जो वर्ड होते हैं एक साथ आते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में हम बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये तो जो आपका बेस है, जैसे पानी है, एक लड़का है, ठीक है, या फिर एक शेर था, ये तो आपने देखा, ये देयर से ही बनेगा, तो हम इसको देयर से बनाएंगे। आगे ऑब्जेक्ट के रूप में या तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हो रहा है या प्रीपोजिशनल फ्रेज का रूप में यूज हो रहा है, उसको हम आगे ऐड कर देंगे, बस बन के सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पानी है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, कहाँ पे पानी है, ग्लास में, इन द ग्लास, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि एक लड़की मेरे ऑफिस में है, तो यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा देयर इज अ गर्ल, ठीक है, देयर इज अ गर्ल, कहाँ पे है, ऑफिस में, किसके ऑफिस में, मेरे ऑफिस में, इन माई ऑफिस, ठीक है, इन माई ऑफिस। उसी तरीके से नेक्स्ट है कि
जंगल में एक शेर था, तो शेर था, तो सबसे पहले हमने बनाएंगे लाइन, देयर वाज अ लाइन, ठीक है। कहाँ पे? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसका प्रयोग हम 3 तरीके से करते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोगों ने समझा। अब बढ़ते हैं नए जो चीजें हैं, आपके चैलेंजेस है कि आप इस सेंटेंस को जो है ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। सेंटेंस क्या है? वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।